हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सीरीज। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क में काफ़ी सीरीज पढ़ा दिया है, आप लोगों ने उसे देखा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग एक आज नया सीरीज शुरू करते हैं जिसमें मैन, वोमन और बच्चा से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है, इन तीनों में संबंध देकर जो क्वेश्चन पूछता है, उस तरह का क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे आज के सीरीज में। और आज के बाद इस तरह का क्वेश्चन आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपसे बन जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट सीरीज। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 बालक और 8 मैन और 12 लड़के किसी काम को 8 मैन और 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 मैन और 6 लड़के उस काम को कितना दिनों में कर देंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आइए क्या कह रहा है कि 8 मैन या 12 बॉय किसी काम को 16 दिनों में कर देंगे। इसका मतलब है कि 8 मैन और 12 बॉय, इसका मतलब है कि 8 मैन बराबर 12 बॉय है, बराबर क्या है 12 बॉय। 4 से काटेंगे तो 2 मैन बराबर आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 3 बॉय। मतलब 2 आदमी जितना काम करेगा, बात को समझिए, 2 आदमी जितना काम करेगा उतना उसके बराबर 3 वो लड़का काम करेगा। यानी 2 आदमी का जो क्षमता होगा उतना क्षमता 3 लड़का का है। दिया हुआ क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 मैन या 12 बॉय किसी काम को 16 दिनों में करेंगे। मतलब 8 वो आदमी करे तो भी 16 दिन लगेगा, या 12 को लड़का करे तो भी 16 दिन लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 8 को आदमी का जो क्षमता है वह 12 को लड़का की क्षमता के बराबर है। यानी 4 दूना 8 है, 4 तिया 12, यानी 2 मैन बराबर 3 बॉय। 2 आदमी जितना काम करेगा उतना ही काम 3 लड़का करेगा, तो कह रहा है कि बताइए कि 8 आदमी या 12 लड़के किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी और 6 लड़के उस काम को कितना दिन में करेंगे। आइए ध्यान देते हैं। तो कह रहा है, हम मानते हैं कि मैन लेके चलते हैं, तो हम मानते हैं कि 8 मैन किसी काम को यदि 16 दिन में कर देते हैं, तो कह रहा है कि 20 मैन प्लस 6 बॉय उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो हमने माना कि 1 दिन में कर देंगे। ध्यान दीजिए, हम चेंज कर देते हैं। आप जानते हैं कि अगर यहाँ मैन है तो यहाँ भी मैन है, तो इस बॉय को मैन में चेंज कर देते हैं। देखिए दिया है 6 गो बॉय है, इसे चेंज करना है मैन में। 6 बॉय को चेंज करना है किस में, मैन में। तो मैन का क्षमता कितना है यहाँ 2, बॉय का क्षमता कितना है यहाँ 3। तो देखिए बॉय है तो बॉय वाले में बॉय से भाग देना, यहाँ 6 बॉय तो यहाँ 3 बॉय, तो बॉय वाले में बॉय से भाग दीजिए तो 3 बॉय। ध्यान दीजिए 3 बॉय जाना किस में है, मैन में। तो मैन का कितना है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो अब ध्यान दीजिए 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 मैन से गुना कर दीजिएगा। देखिए इससे ही कर जाएगा कितना बार में, 2 बार में। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 मैन, 3 दूना 6, 2 दूना 4 मैन। यानी कह सकते हैं कि 4 मैन जितना काम करेगा उतना ही 6 बॉय काम करेगा, बराबर होगा। तो अपना एक कट के रिलेशन आ जाएगा कि 2 मैन बराबर कितना 6 बॉय, 2 मैन बराबर कितना 6 बॉय। तो अब हम समझ गए कि 6 जो बॉय है ये कितने मैन के बराबर है, 4 मैन के बराबर है। तो अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया कि 8 मैन किसी काम को यदि 16 दिन में कर देंगे, तो 20 मैन और 4 मैन कितना 24 मैन उस काम को कितना दिन में करेगा, 1 दिन में। बॉय लिखा गया, सॉरी 24 मैन। देखिए 20 मैन पहले से था, ये 6 बॉय को चेंज किया तो 4 मैन के बराबर आ गया, तो यहाँ 4 मैन हो गया। 6 बॉय के बराबर कितना 4 मैन, तो 24 मैन 20 मैन और 4 मैन जोड़ देंगे तो 24 मैन कितना दिन में करेगा 1 दिन में। यानी 8 मैन कर रहा था 16 दिन में, तो अब 24 मैन कितना दिन में करेगा। तो देखिए ये 8 से ही 24 तो कर जाएगा कितना बार में, 3 बार में। तो 3x, ध्यान दीजिए 3x बराबर का कितना आ जाएगा 16। तो चूंकि x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा कितना 16/3। यानी हम कह सकते हैं 5 दिया 5 पूर्णांक 1/5, 5 पूर्णांक 1/5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्या हुआ, सॉरी 3 दिन, 5 दिया 15 1 16, 5 पूर्णांक 1/3, 5 पूर्णांक 1/3।
फिर से एक बार समझिए, कह रहा था कि 8 मैन या 12 बॉय किसी काम को कितना दिन में, 16 दिन में करेंगे। 8 मैन या 12 बॉय किसी काम को कितना दिन में, 16 दिन में। हमने मैन को लेके चला कि 8 मैन भी करेगा तो 16 दिन लगेगा, या 12 बॉय भी करेगा तो 16 दिन लगेगा। तो हम देखिए 8 मैन बराबर 12 बॉय, यहाँ से समझ गए कि 8 को जितना आदमी काम करेगा उतना ही काम 12 बॉय कर सकता है। तो 2 मैन बराबर कितना, 3 बॉय, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 2 मैन बराबर 3 बॉय, यानी 2 आदमी का जो काम करने का क्षमता है वो 3 लड़कों के बराबर है। तो हमने यहाँ आदमी को लेके चला कि 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में करेगा, तो कहा कि 20 आदमी प्लस 6 बॉय कितना दिन में कर देगा। तो अब बॉय को चेंज करना है, देखिए चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज करना सीख लीजिए। बॉय को हमने क्या किया, चेंज कर दिया। फिर से एक बार समझिए बॉय को कैसे चेंज करना है। देखिए बॉय को हमें किसमें चेंज करना है, मैन में, क्योंकि यहाँ मैन है तो इसको भी मैन बना देंगे तो इधर भी मैन इधर भी मैन, क्षमता बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए 6 को मैन है तो 6 मैन, सॉरी 6 को बॉय है, 6 कितना है, बॉय है। तो यहाँ बॉय देखिए तो कितना है, यहाँ 3 बॉय बराबर 2 मैन है क्या, तो 3 बॉय, तो बॉय में बॉय की क्षमता से भाग दीजिए। तो 6 बॉय है तो यहाँ बाटा में कितना लिख देंगे, 3 बॉय। जाना किसमें है, मैन में, तो लिख देते हैं 2 मैन, जिसमें जाना उससे गुना। तो देखिए ये 3 से कट जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 बॉय, 4 बॉय, यानी कह सकते हैं कि सॉरी 4 मैन, 4 मैन, यानी कह सकते हैं कि 4 मैन बराबर कितना, 6 बॉय होगा। 4 मैन बराबर कितना, 6 बॉय। तब ना ये कट जाएगा कि 2 मैन बराबर कितना, 3 बॉय, 2 मैन बराबर कितना, 3 बॉय। चेंज करना हो, जो दिया हो उसी से उसमें भाग दीजिए, जैसे बॉय दिया तो बॉय से भाग दीजिए, किसमें जाना है, मैन में, तो मैन से गुना। देखिए तब बॉय कितना दिया, 6, तो हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ बॉय का क्षमता कितना है, 3, तो 3 से भाग दे दिया। जाना किसमें था, मैन में, तो मैन का क्षमता कितना था, 2, जिसमें जाना हो उससे गुना। जो दिया हो उसी के क्षमता से उसमें भाग दीजिए, जैसे बॉय दिया तो बॉय के क्षमता से भाग दे दीजिए, मैन में बदलना था तो मैन से गुना कर दिए। तो आ गया यहाँ कितना, 4, बस जोड़ दिए, 20 4 24, ये 8 मैन था, 8 मैन गुना 16 बराबर 24, आ गया इतना आंसर। या इसी को इस तरह से भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसी को इस तरह से भी बना सकते हैं कि 8 मैन किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 20 मैन प्लस 6 बॉय, 6 बॉय इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो 1 दिन में। तो आप जानते हैं कि बॉय को मैन में चेंज करते हैं, यहाँ मैन है, यहाँ मैन है, यहाँ बॉय है, तो इस बॉय को मैन में चेंज कर देंगे तो नीचे भी टोटल मैन, ऊपर भी मैन हो जाएगा। तो बॉय है कितना बॉय, तो 6, बॉय कितना है 6। अब बॉय का यहाँ क्षमता कितना है, 3, तो बॉय में बॉय की क्षमता से भाग दे देंगे तो 3 बॉय। जाना किस में है, बदलना किस में है, मैन में, जिसमें बदलना है उससे गुना। तो 3 से कर जाएगा 2 बार में, 3 दूना 6, 2 दूना कितना 4 मैन, यानी इसके एवज में कितना आ गया यहाँ, 4 मैन। तो 20 मैन और 4 मैन कितना रहेगा, 24 मैन। तो अब हम देखें कि 8 मैन किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, तो अब 24 मैन उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो 1 दिन में। तो 8 3 की 24, 3, यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 16 बटा कितना, 3, यानी आ जाएगा 5/1/3। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को अच्छा से समझ गए होंगे। देखिए इसमें चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज करना अगर सीख गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये चेंज करना सीखना जरूरी है, चेंज हो गया तो फिर कुछ भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन में देखिए क्या करा कि 12 पुरुष और 18 स्त्रियां किसी खेत की कटाई 14 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष और 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में कर देंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि 12 मैन बराबर कितना, 18 वुमेन, यानी कहने का मतलब है कि 12 पुरुष अगर काम करे तो भी 14 दिन लगेगा, या 18 औरत काम करे तो भी 14 दिन लगेगा। क्वेश्चन में दिया है कि 12 पुरुष काम करे तो भी 14 दिन और 18 औरत काम करे तो भी 14 दिन। तो इससे हम समझ गए कि 12 जो पुरुष है वह 18 औरत के बराबर है, 12 पुरुष 18 औरत के बराबर है। तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 6 दूना 12 यानी 2 मैन बराबर 36 18 यानी 3 वुमेन, यानी दो आदमी 3 औरत के बराबर काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब हम ले लिए कि 18 औरत किसी काम को कितना दिन में, 14 दिन में। किसी को लेके बना सकते हैं, मैन भी ले सकते हैं, वुमेन भी ले सकते हैं। हम यहाँ वुमेन को लेके सॉल्व कर रहे हैं कि 18 औरत किसी काम को 14 दिनों में करेगी। तो कह रहा है कि 8 मैन
8 पुरुष प्लस 16 औरत इस खेत की कटाई कितना दिन में कर देगा? तो हमने माना कि 1 दिन में कर देगा। अब देखिए यहाँ ओमन है, यहाँ ओमन है, ये मैन है, तो इस मैन को ओमन में चेंज करना है। तो अभी आपको चेंज करना सीखा है कि जितना मैन दिया है उतना लिख दीजिए। 8 मैन दिया है तो 8 मैन। मैन यहाँ देखिए कितना है, मैन है तो मैन की क्षमता से भाग दीजिए। देखिए 8 मैन है तो यहाँ 2 मैन है, तो यहाँ 2 मैन से भाग दे दीजिए, 2 मैन से भाग दे दीजिए। जाना किस में है? ओमन में, तो ओमन कितना है? 3। जिसमें जाना उससे गुना, जिसमें जाना है उससे गुना, जो दिया है उसी से भाग दीजिए। ओमन दिया, मैन दिया है तो मैन के क्षमता से भाग दीजिए। देखिए 8 मैन है तो मैन की क्षमता यहाँ कितना? 2, तो 8 मैन में 2 क्षमता से भाग दे दिए। जाना किसमें है? ओमन में, तो ओमन का क्षमता कितना है? 3, तो 3 से गुना कर दिए। तो अब देखिए इससे ही कर देगा कितना बनता है? 4 बार में, तो 4 दिया कितना जाएगा? 12। 4 दिया कितना जाएगा? 12 ओमन। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कह सकते हैं कि 8 मैन बराबर 12 ओमन। अगर इसको चेंज करें तो आ जाएगा क्या? 2 मैन बराबर 3 ओमन। 4 दूना 8, 4 तिया 12। क्या यही रिलेशन मिल गया क्या? 2 मैन बराबर 3 ओमन। यानी 8 को जो है पुरुष है वो 12 औरत के बराबर है। तो यहाँ 8 पुरुष जो है, ये वाला 8 पुरुष कितने औरत के बराबर है? 12 औरत के बराबर है। तो अब यहाँ से आ गया कि 18 औरत किसी काम को 14 दिनों में कर सकती है, किसी काम को। तो 12 औरत अब प्लस 16 औरत उसी काम को कितना दिनों में कर देगी? तो 1 दिनों में। तो 12 और 16 जोड़ दे तो 28, यानी 18 ओमन किसी काम को कितना दिन में? 14 दिनों में करेगी। तो अब 28 ओमन उसी काम को कितना दिन में? तो 1 दिन में। ओमन से ओमन खत्म हो गया, 14 दूना 28, 2 से ही कर जाएगा 9 बार में। यानी चूंकि x बराबर जो आ गया वो कितना दिन आ गया? 9 दिन। x बराबर कितना दिन आ गया? 9 दिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक बार फिर से समझे सवाल को। दिया था कि 12 औरत और 12 पुरुष और 18 औरत किसी काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो हम कहने का मतलब यह हुआ कि या तो 12 औरत काम करे तो भी 14 दिन लगता है, या 12 पुरुष काम करे तो भी 14 दिन लगता है, या 18 औरत काम करे तो भी 14 दिन लगता है। तो 12 पुरुष बराबर 18 औरत हो जाएगा। यहाँ से संबंध मिल गया कि 12 पुरुष का जो क्षमता है वो 18 औरत के बराबर है। 12 पुरुष का जो क्षमता है वो 18 औरत के बराबर है, इसीलिए 12 पुरुष बराबर 18 औरत। तो 6 दूना 12, 76 या 18, यानी 2 पुरुष जो है वो 3 औरत के बराबर काम कर रहा है। तो हम क्या किए कि यहाँ से 18 औरत भी काम करे तो भी 14 दिन, या 12 पुरुष भी काम करे तो भी 14 दिन। हमने औरत को लेकर शुरू कर दिया काम। 18 औरत किसी काम को 14 दिनों में कर देगी। तो कह रहा है कि 8 पुरुष और 16 औरत उसी काम को कितने दिन में? तो 1 दिन में कर देगी। तब यहाँ लेडीज है, जेंट्स है, यहाँ वुमन है, यहाँ भी वुमन है, ये मैन है, तो इस मैन को हम वुमन में चेंज कर दिए। तो देखिए वुमन मैन है कितना? 8, तो 8। मैन का क्षमता कितना? 2, तो 2। जितना मैन है उसके उसी के क्षमता से, अगर मैन दिया है तो मैन के क्षमता से भाग देंगे। चेंज किसमें करना है? वुमन में, तो वुमन के क्षमता से गुना कर दिए। 4 दूना 8, 4 दिया 12, यानी 8 मैन बराबर कितना? 12 वुमन। देखिए 4 दूना 8, 4 दिया 12, आ गया क्या? 2 मैन बराबर 3 वुमन। समझ तो आ गया। तो अब हम देखिए 8 मैन के बराबर 12 वुमन यहाँ भर दिए और 16 वुमन पहले से था, दोनों को जोड़ दिया 28 वुमन आ गया। यानी 18 वुमन गुने 14 बराबर 28 वुमन गुने कितना? x। तो x बराबर कितना? 9 दिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को अच्छा से समझ गए होंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 आदमी या 18 लड़के किसी काम को कितने दिनों में? 15 दिनों में कर देते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में कि 10 लड़के और 10 पुरुष और 18 लड़के किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 15 आदमी और 33 बॉय उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो आइए देखते हैं इन दोनों में संबंध। यानी कह रहा है कि 10 मैन बराबर कितना हो जाएगा? 18 बॉय। 18 बॉय मतलब 10 आदमी जितना काम करेगा उतना ही 18 लड़का। अगर दोनों मिल के ही काम करता है, दोनों मिल के काम करता है तो काम कितना दिनों में कर देगा? 15 दिनों में। यानी कहने का मतलब है कि अगर 10 गो आदमी काम करेगा तो भी 15 दिन लगेगा, या 10 गो लड़का 18 गो लड़का काम करेगा तो भी 15 दिन लगेगा। तो यहाँ से हम समझ गए कि 10 आदमी का जो क्षमता है वह 18 लड़कों के क्षमता के बराबर है, इसीलिए 10 मैन बराबर 18 बॉय। अब यहाँ से रिलेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए ये दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें 2 से तो ये आ जाएगा 5 मैन बराबर कितना?
9 बॉय, 5 मैन बराबर कितना आ जाएगा 9 बॉय। अब हम बॉय को लेके चलते हैं, मान लीजिए कि 18 बॉय से ही हम काम करा दें, 18 बॉय से काम करा दें तो काम कितना दिन में हो जाएगा 15 दिन। दिया है कि 10 मैन या 18 बॉय किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तो हम मानते हैं कि 18 बॉय से ही काम करा दे, तो 18 बॉय किसी काम को कितना दिन में कर देगा 15 दिन। अब कह रहा है कि 15 मैन अब प्लस 33 बॉय उस काम को करे तो कितना दिन में कर देगा, तो हम मान लीजिए कि एक दिन में कर देगा। काम उससे दुगना करना है, ये दुगना काम है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा क्या, ये काम दुगना कर रहा है, ये 1 किया था, ये दुगना कर रहा था, तो 2 में इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। नहीं तो ये दोनों मिल के एक काम किया था, तो ये मिल के कितना काम किया होगा 2, तो 2 से इधर गुना कीजिएगा तो 2 इधर हो जाएगा, 1 इधर से गुना कीजिएगा तो 1 उधर हो जाएगा, बात वही हुआ। अब यहाँ समझ लीजिए कि 18 बॉय किसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है 15 दिन, 18 बॉय किसी काम को कितना दिन में कर दे रहा है 15 दिन। तो अब बताइए, अब बॉय यहाँ है, बॉय यहाँ है, ये क्या है मैन, तो इस मैन को बॉय में चेंज करना होगा। तो अभी यहाँ संबंध मिला हुआ, मैन है कितना तो 15, मैन है कितना 15 मैन, तो अब यहाँ मैन का क्षमता कितना है 5, मैन का क्षमता कितना है 5, जाना किस में बॉय में, तो बॉय का क्षमता कितना है 9, बॉय का क्षमता कितना है 9, तो 5 दिया 15, 9 दिया 27, 9 दिया कितना जाएगा 27 बॉय, 27 बॉय। यानी अब हम समझ गए कि 15 मैन जितना काम करेगा उतना ही काम 27 बॉय करेगा। अगर इन दोनों में रिलेशन लाया जाए तो 5 दिया 15, 15 मैन बराबर कितना 9 बॉय, क्या वही रिलेशन आ गया क्या। यानी हमें मालूम चल गया कि इस 15 को जो मैन है कितनी किसके बराबर है 27 बॉय के बराबर है, 27 बॉय के बराबर है। तब 27 और 33 जोड़ देंगे, 27 बॉय ये 33 बॉय ये जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 60 बॉय, 60 बॉय, 60 बॉय इस काम को कितना दिन में करेगा एक दिन में करेगा। तो बॉय से बॉय कैंसिल हो गया, 15 से कट गया 4 बार में, 4 बार में, 2 से कट गया ये 2 बार में, और 2 से कट जाएगा कितना बार में 9 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 8 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 12 पुरुष और 6 लड़के उसी काम को कितना दिनों में करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में दिया है कि 8 मैन बराबर 12 बॉय, 12 बॉय, यानी 8 पुरुष 8 मैन 8 पुरुष, ध्यान दीजिए 8 मैन बराबर 12 बॉय किसी काम को कितना दिन में करेगा 16 दिन में। यानी 8 को आदमी करेगा तो भी 16 दिन लगेगा, या 12 को लड़का करेगा तो भी 16 दिन लगेगा। इसका मतलब कि इन दोनों में संबंध अगर देखा जाए तो 4 दूना 8 यानी 2 मैन बराबर 4 दिया 12 यानी 3 बॉय, यानी 2 को आदमी का जो क्षमता है वो 3 लड़कों के क्षमता के बराबर है। 2 आदमी का जो क्षमता है वो 3 लड़कों के क्षमता के बराबर है। तो हम मान लिए कि हम ले लिए यहाँ से 12 बॉय, 12 बॉय किसी काम को कितना दिन में 16 दिन में करेगा। ध्यान दीजिए 12 बॉय किसी काम को, देखिए मैन भी लेके बना सकते हैं, कोई लेके बने कोई दिक्कत नहीं। 12 बॉय किसी काम को कितना दिन में करेगा 16 दिन में। तो अब कह रहा है कि 12 मैन अब प्लस 6 बॉय इसी काम को कितना दिन में कर देगा, तो x दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा x दिन में कर देगा। तो देखिए यहाँ बॉय है, यहाँ बॉय है, ये मैन है, तो इस मैन को बॉय में चेंज कर दीजिए। देखिए 12 गो बॉय है, 12 गो मैन है, तो मैन का क्षमता यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना मैन है 2 मैन, जाना किस में बॉय में, तो बॉय कितना है 3 बॉय, 2 से कर जाएगा 6 बार, 6 6 18, यानी हम कह सकते हैं कि 18 क्या होगा बॉय। यानी हम संबंध बताएं तो 12 मैन बराबर लिख देंगे क्या 18 बॉय, इसी को काट देंगे तो 6 दूना 12 यानी 2 मैन बराबर 6 18 3 बॉय हो जाएगा क्या। यही संबंध मिल गया क्या, यानी 12 को जो मैन है वो 18 बॉय के बराबर है। तो ये 12 मैन जो है यहाँ हम क्या लिखेंगे 18 बॉय, 18 बॉय, तो 18 और 6 24 बॉय हो जाएगा। यानी 12 बॉय किसी काम को कितना दिन में 16 दिन में किया है,
तो कह रहा है कि 18 बॉय या 6 बॉय, कितना बॉय, 24 बॉय इसी काम को कितना दिन में कर देगा, तो x दिन में। देखिए 12 दूना 24, 2 बार में कर देगा, 2 से कर देगा 8 बार में, यानी चूंकि कह सकते हैं कि x बराबर जो आ गया वो कितना दिन आ गया, x बराबर 8 दिन। x बराबर कितना दिन आ गया, 8 दिन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सबसे जरूरी देखिए इसमें सबसे जरूरी काम क्या है, चेंज करना सीखना है। कह रहा था कि 8 पुरुष और 12 लड़के किसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, यानी 8 लड़के करे तो भी 16 दिन लगेगा, या 12 बॉय करे तो भी 16 दिन लगेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि 8 लड़कों का जो क्षमता है काम करने का वो 12 बॉय के क्षमता के बराबर है, इसीलिए 8 मैन बराबर 12 बॉय लिखे हैं। तो संबंध आ गया कि 2 मैन बराबर कितना, 3 बॉय, 2 मैन बराबर 3 बॉय। अब यहाँ चेंज करना था, तो 12 बॉय को मैन में चेंज कर दिए, तो भाग दे दीजिए इससे, तो कट गया 6 बार में 6 3 18, यानी 12 मैन बराबर कितना, 18 बॉय। बस यहाँ भर दिया 18 बॉय। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है कि एक आदमी और एक औरत और एक आदमी, 2 औरत और 4 लड़का, एक आदमी या 2 औरत या 4 लड़के किसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, 44 दिनों में कर देंगे। किसी काम को 44 दिनों में कर देंगे। तो कहा कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उसी काम को कितना दिन में करेगा। तो आइए ध्यान देते हैं। देखिए क्वेश्चन रिलेशन दिया है कि एक मैन बराबर 2 वोमेन बराबर 4 बॉय, ये सब मिल के किसी काम को करे तो कितना दिन में कर देगा, 44 दिन में कर देगा। इसका मतलब यह है कि एक आदमी का जो क्षमता है वो 2 औरत के बराबर है, और 2 औरत का जो क्षमता है वो किसके बराबर है, 4 बॉय के बराबर है। ये क्वेश्चन दे दिया है, तो हम कह सकते हैं कि अब संबंध की अगर बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी या 2 औरत या 4 लड़के किसी काम को करे तो कितना दिन में कर देंगे, 44 दिन में। यानी एक आदमी करे तो भी 44 दिन लगेगा, 2 औरत करे तो भी 44 दिन लगेगा, और 4 बॉय करे तो भी 44 दिन लगेगा। यानी इस सभी का क्षमता बराबर है, मतलब एक आदमी का जो क्षमता है वो 2 औरत के बराबर है, या एक आदमी का जो क्षमता है वो 4 लड़कों के बराबर है, और 2 औरत का जो क्षमता है वह 4 बॉय के बराबर है। तो हम यहाँ से समझ गए, क्षमता समझ गए। तो अब हम देखिए क्या करना है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 100 मिले तो 44 दिन में कर सकता है, कोई एगो 44 दिन में। तो हम मान लीजिए कि 4 को अगर बॉय करता तो करता कितना दिन में, 44 दिन में कर देता। लेकिन कह रहा है कि एक मैन प्लस एक वोमैन प्लस एक बॉय इस काम को करे तो कितना दिन में कर देगा, तो 1 दिन में कर देगा। तो बात को जरा समझिए, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक मैन बराबर कितना है, 2 वोमैन। एक मैन बराबर कितना है, 2 वोमैन। अब एक आदमी बराबर 2 औरत है, और कह रहा कि 2 वोमैन बराबर, ध्यान दीजिए 2 वोमैन बराबर कितना है, 4 बॉय। देखिए पहले हम संबंध इसमें लिए, इसमें कि एक आदमी बराबर 2 औरत है। अब हम संबंध लिए इसमें कि 2 औरत बराबर कितना है, 4, 2 औरत बराबर क्या है, 4 बॉय। तो ये 2 से ही कट जाएगा, यानी एक वोमैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 बॉय। एक वोमैन बराबर कितना हो जाएगा, 2 बॉय। तो अब बताइए एक मैन बराबर कितना है, अच्छा, और इसमें संबंध ले, अगर इसमें संबंध ले तो हम कह सकते हैं कि एक मैन बराबर कितना है, 4 बॉय। ध्यान दीजिए एक मैन बराबर 4 बॉय, और 2 मैन और एक 4 बॉय, और एक वोमैन बराबर कितना है, 2 बॉय। आ गया यहाँ से संबंध। ध्यान दीजिए यहाँ से संबंध तो आ गया कि एक आदमी बराबर 4 गो लड़का है, एक औरत बराबर 2 गो लड़का है, आ गया संबंध। तो अब हम देखते हैं कि 4 बॉय किसी काम को 44 दिन में कर देगा, तो एक मैन के बराबर कितना बढ़ेगा, एक मैन बराबर 4 बॉय। तो ये हो जाएगा 4 बॉय प्लस एक औरत बराबर कितना बॉय है, 2 बॉय, और प्लस ये तो बॉय एक देवे किया है, तो 4 बॉय और 2 बॉय कितना, 6 बॉय और एक बॉय कितना, 7 बॉय। यानी हम कहेंगे कि अब 7 बॉय जो है वो काम कितना दिन में कर देगा, तो x दिन में। तब बॉय से बॉय तो कैंसिल हो गया, तो अब हम क्या लिख देंगे कि 4 चौका, तो हो जाएगा कि 7x, ध्यान दीजिए 7x बराबर 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16 17, 176,
तो चूंकि x बराबर कितना हो जाएगा 176 अब बटा कितना 7 से काटिएगा तो 7 दूना 14 तो 14 हो जाएगा 3 16 तो 36 तो 7 5 35 5 1 अब बटा कितना 7 यानी आ जाएगा 25.1/7 25.1/7 तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 25.1/7। अब फिर से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए कह रहा था कि एक आदमी या 2 औरत या 4 लड़के किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक आदमी करे तो भी 44 दिन, 2 औरत करे तो भी 44 दिन और 4 बॉय करे तो भी 44 दिन में करेगा। तो हम माने कि 4 बॉय अगर काम किया तो 4 बॉय किसी काम को कितना दिन में कर दिया 44 दिन में कर दिया। 2 औरत भी करता तो भी 44 दिन, किसी को लेके बना सकते हैं। तो कह रहा है कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितना दिन में करेगा। तो बताइए एक आदमी बराबर 4 बॉय, माने एक मैन बराबर कितना है 4 बॉय। देखिए एक मैन बराबर कितना है 4 बॉय, सब आपस में बराबर है, यानी एक मैन बराबर 4 बॉय। देखिए 2 औरत बराबर 4 बॉय, देखिए एक मैन बराबर 2 औरत और 2 औरत बराबर 4 बॉय। तो 2 औरत बराबर 4 बॉय तो एक औरत बराबर कितना 2 बॉय। तब यहाँ देखिए एक औरत बराबर 2 बॉय, तब यहाँ एक मैन बराबर कितना 4 बॉय, एक आदमी बराबर 4 लड़का, एक औरत बराबर कितना 2 लड़का, एक लड़का तो देने किया था। बस 4 2 6 1 7 बॉय, यानी 7 बॉय इस काम को कितना दिन में करेगा 1 तो बस इसी को सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 10 पुरुष 20 औरत और 40 बच्चे किसी काम को करे तो 7 महीने में कर सकते हैं। तो कहा कि 5 पुरुष 5 औरत 5 लड़के इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए दिया है क्वेश्चन में कि 10 मैन बराबर 20 वोमेन बराबर 40 बॉय किसी काम को करे तो ये कितना दिन में कर देंगे 7 महीना में कर सकते हैं। 7 महीना में माने 10 को आदमी करे तो भी 7 महीना लगेगा, 20 औरत करे तो भी 7 महीना लगेगा, या 40 लड़का करे तो भी 7 महीना लगेगा। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन देना तो सबसे बड़ा जो यूनिट है उसको उठाइए। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है बॉय, यानी हम बॉय मान लीजिए कि 40 बॉय अगर करता तो काम कितना दिन में कर देता 7 दिन में। अब इन सभी में संबंध ले लीजिए, सभी में संबंध ले लीजिए। तो अब संबंध हमें 0 काट दिए तो आगे की 1 मैन बराबर 2 वोमेन बराबर कितना 4 बॉय। अब यहाँ से संबंध मिल गया हमें। तो हम देख लिए, ध्यान दीजिए, देख लिए कि 40 बॉय से अगर काम कराते तो काम 7 माह में हो जाता। लेकिन कह रहा है कि यदि 5 मैन प्लस 5 वोमेन प्लस 5 बॉय प्लस 5 बॉय इस काम को करे तो कितना दिन में कर देगा। अब ध्यान दीजिए, हम लिख सकते हैं क्या यहाँ से कि एक आदमी बराबर 4 बॉय। अगर बॉय में है तो सबको बॉय में चेंज करिए, यानी एक मैन बराबर कितना हो जाएगा 4 बॉय दिया हुआ है। एक मैन बराबर कितना हो जाएगा 4 बॉय, क्योंकि एक आदमी 2 औरत और 4 लड़के आपस में बराबर हैं तो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा 4 बॉय। उसी तरह से जब एक आदमी बराबर 4 बॉय हो जाएगा तब 5 मैन कितना बॉय के बराबर होगा 5 मैन कितना बॉय के बराबर हो जाएगा। तो इसको बॉय में चेंज करना है तो मैन 1 बॉय तो 1 से भाग दीजिए, बॉय में गुना करना है तो 4 बॉय से गुना करिए, कितना 20 बॉय। यानी हम कह सकते हैं कि एक आदमी बराबर 4 बॉय है तो 5 आदमी बराबर कितना हो जाएगा 5 आदमी बराबर 20 बॉय हो जाएगा। यानी चेंज करना, मैन दिया है तो मैन, अब मैन का क्षमता कितना है 1, बॉय में जाना है तो बॉय कितना है 4, इससे गुना कर देंगे तो आ जाएगा। या हम इसी को लिख सकते हैं कि एक आदमी बराबर 4 अगर बॉय है तब 5 मैन बराबर कितना 20 को बॉय हो जाएगा, 20 को बॉय, क्योंकि इसमें 4 से गुना कर देंगे 4 बचे 20। तो अब इसके बराबर में कितना आ गया 20 को बॉय आ गया। बॉय में चेंज इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ बॉय लेके चले हैं तो सबको बॉय में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ बॉय लेके चले तो सबको बॉय में चेंज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए फिर आगे दिया है कि 2 औरत बराबर 4 को बॉय है, यानी 2 औरत बराबर कितना बॉय है 4 बॉय है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि एक औरत बराबर कितना बॉय हो जाएगा 2 बॉय हो जाएगा। एक औरत बराबर 2 बॉय हो जाएगा तो यहाँ कितना औरत है 5 औरत है, 5 औरत है तो ये कितना 10 बॉय के बराबर हो जाएगा क्या। एक औरत बराबर 2 बॉय है तो 5 औरत बराबर कितना हो जाएगा 10 बॉय, तो यहाँ 5 औरत है
यहाँ कितना औरत है, 5 औरत है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10 बॉय। अब प्लस की पहले से तब बॉय दे दे कि इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तब 20 10 30 और 5 35, यानी हम कह सकते हैं कि 40 बॉय किसी काम को 7 माह में कर देंगे। तो आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि 20 बॉय, सॉरी 20 कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 35 बॉय उसी काम को कितना दिन में कर देंगे, तो 1 दिन में। अच्छा, क्वेश्चन में आधे काम दिया है क्या, जरा देखिए तो लास्ट में क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 5 औरत 5 लड़के और 5 मैन, 5 वोमन और 5 बॉय, इससे आधा काम, इससे आधा काम, ई आधा है तो आधा का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2, तो 2 चल जाएगा ऊपर, तो इसमें गुना हो जाएगा कितना से 2 से। ये आधा था तो आधा, ये टोटल एक काम था, तो ये ध्यान दीजिए, तो ये एक काम था, तो ये टोटल कितना होगा 1/2, तब ना आधा काम, तो 2 गुना हो जाएगा ऊपर। ये किसके बराबर है, 5 आदमी बराबर कितना है 20 बॉय, 5 आदमी बराबर 20 बॉय, प्लस 10 औरत बराबर कितना है, 5 औरत बराबर 10 बॉय। ये पहले से तो 5 बॉय है, ये तो 20 10 30 से 5 35 बॉय कितना दिन में करेगा, ये 2 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो बट्टा वाला 1 1 तो खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कितना दिन में कर देगा, तो हम लोग इसमें बॉय से बॉय को कैंसिल कर देते हैं और 7 से कर जाएगा 5 बार में, अब 5 से कर जाएगा कितना बार में 8 बार में, 8 दूना 16, यानी x बराबर कितना जाएगा 16 माह, x बराबर कितना जाएगा 16 माह। तो इस तरह से हमारा देखिए आपका आंसर आ गया कितना 16 माह। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो ध्यान दिए दोस्तों, ये 16 आंसर गड़बड़ हो गया था, यहाँ हमें 2x बराबर 8 लिखना था तो हम गुना कर दिए थे, यानी देखिए अब यहाँ आ गया कितना, बॉय से बॉय कैंसिल हो गया, और ये 7 से ये 35 5 बार में कैंसिल हो गया, 5 से ये 40 8 बार में कैंसिल हो गया, तो 8 बराबर हो जाएगा कितना, इधर 2x 8 बराबर कितना 2x, तो 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा कितना बराबर 4 बराबर, तो चूंकि x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 4 माह, x बराबर कितना आ जाएगा 4 माह। तो सही आंसर इसका कितना होगा 4 माह। वो बाई मिस्टेक हो गया था 16, चूंकि भाग देना था तो गुना हो गया था, इसलिए 16 आ गया था। सही आंसर जो होगा वो 4 माह। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। अगला सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 औरत और 3 लड़के किसी काम को करे तो वो उसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं। मतलब एक आदमी करे तो भी 88 दिन लगेगा, 2 औरत करे तो भी 88 दिन लगेगा, या 3 लड़के करे तो भी 88 दिन लगेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक आदमी का जो क्षमता है वह 3 लड़का के बराबर है, या 2 औरत का जो क्षमता है वो 3 लड़का के बराबर है। यानी एक आदमी का क्षमता या 2 औरत का क्षमता या 3 लड़के का क्षमता आपस में बराबर है। ये कोई एक मिल के काम करे तो 88 दिन में कर देगा, तो कहा कि एक लड़के एक औरत और एक बॉय मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो हम माने कि 1 दिन में कर सकते हैं। तो संबंध पहले समझ लीजिए, दिया है कि 1 मैन बराबर 2 वोमन बराबर 3 बॉय, काम करेगा 88 दिन में। मतलब एक आदमी करे तो भी 88 दिन लगेगा, 2 औरत करे तो भी 88 दिन लगेगा, या 3 बॉय करे तो भी 88 दिन लगेगा। इसका मतलब कि एक आदमी की क्षमता जो है 2 औरत के बराबर है, 2 औरत का जो क्षमता है वो 3 लड़कों के बराबर है, तो इसीलिए इन सभी को बराबर देखती है। देखिए, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो जो सबसे बड़ा यूनिट है उसी को पकड़िए। तो सबसे बड़ा क्या है बॉय, यानी 3 बॉय अगर काम को करे तो काम कितना दिन में कर देगा 88 दिन में कर देगा बराबर। तो अब कह रहा है कि 1 मैन प्लस 1 वोमन प्लस 1 बॉय इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो हम मानते हैं कि इस काम को कर देगा 1 दिन में। अब थोड़ा सा इधर संबंध समझ लीजिए, दिया है कि अगर इसमें बात करें, ये दोनों में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि एक आदमी बराबर 3 बॉय, यानी 1 मैन बराबर कितना है 3 बॉय। अच्छा, अब यहाँ बात करें, अब इन दोनों में संबंध देखें तो 2 वोमन बराबर कितना है, 2 वोमन बराबर कितना है 3 बॉय, 2 वोमन बराबर कितना है 3 बॉय, तो 1 वोमन बराबर कितना हो जाएगा 3/2 बॉय, 2 नीचे चल जाएगा, तो 1 वोमन बराबर कितना हो जाएगा 3/2 बॉय, है कि नहीं। देखिए, एक आदमी बराबर 3 बॉय, एक आदमी बराबर 3 बॉय,
तो मैन और बॉय में तो कर लिए तुलना। अब 2 औरत बराबर 3 बॉय है, तो 2 औरत बराबर 3 बॉय, तो 1 औरत बराबर 2 चल जाएगा बट्टा में, तो 3/2 बॉय आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग भर देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि एक आदमी बराबर हम कितना भर दे, एक आदमी बराबर कितना भर दे, 3 बॉय प्लस, अभी एक औरत बराबर यहाँ कितना भर दे, 3/2 बॉय, अब प्लस 1 बॉय तो है, प्लस 1 बॉय तो है। तो अब हमारा आ गया क्वेश्चन कि 3 बॉय किसी काम को कितना दिन में, 88 दिनों में कर देगा। तो 3 बॉय प्लस 3/2 बॉय प्लस 1 बॉय इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो 100 दिन में कर देगा। अब ध्यान दीजिए, तब यहाँ है गया कि 3 बॉय किसी काम को 88 दिनों में करता है। अब यहाँ इसके बाटे में कुछ नहीं तो 1 और इसके बाटे में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम टोटल कितना हो जाएगा, 2। तो 2 तो कितना है, 3 दूना 6 बॉय प्लस ये हो जाएगा 3 बॉय प्लस ये हो जाएगा 2 एकम 2 बॉय, तो आ गया 3 और 6 और 3 9 और 2 11 बॉय। अब 11 बॉय इस काम को कितना दिन में करेगा, तो 100 दिन में। इसको इधर लेके आ जाइए, यानी 3 बॉय किसी काम को 88 दिनों में कर देगा, और इधर ही लेके चलाइए 2 को इधर लेके चलाइए बराबर, तो 6 और 3 9 और 2 11। तो अब बताइए कि 11 बॉय इस काम को कितना दिन में कर देगा, तो 100 दिन में। तो ध्यान दीजिए, बॉय से बॉय कैंसिल हो गया, इससे कर जाएगा 11 8 88, 11 8 88, 8 3 की 24 दूना 48, यानी एक्स बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 48 दिन। एक्स बराबर कितना दिन आ गया, 48 दिन। बॉय से बॉय कट गया, 11 से ही कट गया 88, 11 8 88, 8 बार में 8 दूना 16, 16 48, एक्स का मान कितना आ गया, 48 दिन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल। चलिए तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। तो 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिनों में कर सकती है। तो केवल 3 महिलाएं उस काम को कितना दिनों में करेंगी, केवल 3 महिलाएं उस काम को कितना दिनों में करेगी, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए ध्यान दीजिए, पहले तो देखिए क्या, देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि 2 पुरुष प्लस 5 महिला, 2 पुरुष प्लस 5 महिला किसी काम को कितना दिन में, 12 दिन में करेंगे। तो फिर कह रहा है कि 5 पुरुष प्लस 2 महिला उस काम को कितना दिनों में, 9 दिनों में कर सकती है। तो पहले तो संबंध पता करना होगा कि मैन और वुमन में क्या रेशियो है। तो ध्यान दीजिए, इससे अगर इसको काट दे तो 4 बार में, इसको काट दे तो 3 बार में, 3 से काट दिए, 4 दिया 12, 3 दिया 9, 4 से गुना करें तो 4 दूना 8 मैन प्लस 4 बचे 20 ओमन बराबर आ जाएगा यहाँ से 5 दिया 15 मैन प्लस 4 दूना 3 दूना 6, 3 दूना 6 ओमन। तब यहाँ मैन कितना है, 8, यहाँ मैन कितना है, 15। तो 8 15 में से 8 घटा दे, 15 को मैन और 8 को घटा दे तो कितना हो जाएगा, 15 मैन में से 8 मैन घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 मैन बराबर 20 को ओमन में से 6 को ओमन घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 ओमन। ध्यान दीजिए 14 ओमन। ध्यान दीजिए 20 को औरत में से 6 औरत घटा दिए तो आ गया 14, 15 को मैन में से 8 को मैन घटा दिए तो आ गया 7। अब देखिए, अब यहाँ से सिंप्लीफाई होगा, 7 दूना 14, यानी हम कह देंगे कि एक मैन बराबर जो है क्या है, 2 ओमन के बराबर। एक मैन किसके बराबर है, 2 ओमन के बराबर है। तब किसी को लेके क्वेश्चन बना लीजिए, इसको लेके बनाइए, इसको लेके बनाइए, कहीं से आपका बन जाएगा। अगर इसी को लेके बनाते हैं तो हम लिखेंगे कि 2 मैन प्लस 5 ओमन किसी काम को कितना दिन में कर देगा, 12 दिन में, 12 दिनों में कर देगा। तो कहा कि केवल 3 औरत यानी 3 ओमन उस काम को कितना दिन में कर देगी, तो x दिन में कर देगी, x दिन में कर देगी। अब चेंज कर दीजिए, मैन को चेंज कर दीजिए या ओमन को चेंज कर दीजिए, किसी को चेंज कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ ओमन दिया है और ये भी ओमन है तो इसको ओमन में चेंज कर दीजिए। तो देखिए 1 आदमी बराबर 2 औरत है, तो 2 आदमी बराबर 4 औरत हो जाएगा क्या, 1 आदमी बराबर 2 औरत, तो 2 आदमी बराबर 4 औरत। तब इसको यहाँ लिख लेंगे कितना, 4 ओमन। तो ये 4 ओमन और 5 ओमन कितना ओमन, 9 ओमन, यानी 9 ओमन किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। तो
3 वुमेन उसी काम को कितना दिन में करेगी, 1 दिन में। तब 3 वुमेन से ही 9 वुमेन कर जाएगा 3 बार में, तब 12 या 36, चूंकि x बराबर जो आएगा वो कितना दिन आ जाएगा, 36 दिन। x बराबर कितना दिन आ जाएगा, 36 दिन। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। एक बार फिर से समझे हम क्या करें। क्वेश्चन में दिया है कि 2 औरत प्लस 5 2 मैन प्लस 5 औरत किसी काम को 12 दिन में करेगा, और तथा 5 आदमी और 2 औरत किसी काम को 9 दिनों में करेगा। तो केवल 3 औरत उस काम को कितना दिनों में कर सकती है। तो हमने इन दोनों में संबंध लिया, 4 तिया 12, 3 तिया 12, 3 तिरी 9 और 3 चौका 12। 4 से गुना किए 4 दूना 8 मैन, 5 चौका 20 मैन, 3 से गुना किए 5 तिया 15 मैन और 3 दूना 6 मैन। यानी 5 या 15 को आदमी है, यहाँ 8 को आदमी, 8 आदमी को उधर ले जाके घटा दे, ये 8 आदमी को उधर ले जाके घटा दे, तो 15 में से 8 जाएगा तो कितना रहेगा, 7 मैन। और ये 6 ओमन को 20 ओमन में से घटा दे तो कितना रहेगा, 14 ओमन। मतलब 7 गो आदमी बराबर 14 गो औरत है, तो 1 गो आदमी बराबर कितना औरत हो जाएगा, 2 गो औरत हो जाएगा। 1 गो आदमी बराबर 2 औरत। तब इसको हम लेके क्वेश्चन बना लिया, मैंने 2 आदमी और 5 औरत किसी काम को 12 दिनों में करेगी, यानी 2 आदमी और 5 औरत किसी काम को कितने दिन में, 12 दिनों में करेगी। तो केवल 3 औरत कितना दिन में करेगी। तो देखिए 5 आदमी 2 आदमी है, तो 1 आदमी बराबर 2 औरत है, तो 2 औरत बराबर 4, 2 आदमी बराबर 4 औरत हो जाएगी। 1 मैन बराबर 2 वुमेन है, तो 2 मैन बराबर 4 वुमेन। तो 4 औरत यहाँ है, 5 औरत यहाँ, 5 4 9 औरत किसी काम को 12 दिनों में करेगी, तो 3 औरत उसे कितना दिन में करेगी, 1 दिन में। तो यहाँ से आंसर आ गया। अब किसी को माने कि इसको लेके बनाना चाहते हैं तो इसको भी लेके बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए 5 मैन प्लस 2 वुमेन, 2 वुमेन किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 9 दिनों में। 9 दिनों में तो कर रहा है कि केवल 3 औरत उस काम को कितना दिन में, तो 1 दिन में। ध्यान दीजिए। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, जब एगो आदमी जो है 2 गो औरत के बराबर है, तो 5 गो जो आदमी है वो 10 गो औरत के बराबर होगा क्या। 1 आदमी बराबर 2 औरत है, तो 5 आदमी बराबर कितना, 10 औरत होगा। तो 10 औरत थी या 2 औरत थी, कितना, 12 औरत। यानी 12 औरत किसी काम को 9 दिनों में कर रही है। ध्यान दीजिए, 12 औरत किसी काम को 9 दिनों में, तो कह रहा है कि 3 औरत उसी काम को कितना दिन में कर देगी, तो 1 दिन में। तो ये कर जाएगा 12 से 4 बार, 9 चौका 36, यानी x बराबर कितना, 36 दिन। x बराबर कितना आ जाएगा, 36 दिन। तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, कहीं से बना लीजिए। ये संबंध निकालना सबसे जरूरी है। मेन बात जो है कि ये संबंध मालूम होना चाहिए कि मैन और वुमेन में क्या संबंध है। बस ये मालूम हो गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, यही पता करना मेन काम है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ध्यान दिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा कि 4 आदमी है ना, कह रहा कि 4 आदमी और 6 औरत, 4 आदमी और 6 औरत मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 आदमी और 7 औरत मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर रहे हैं। तो कह रहे तो बताए कि केवल 20 औरत काम करे तो उसे कितना दिनों में कर देगी। केवल 20 औरत काम करे तो उसे काम को कितना दिनों में कर देगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 मैन प्लस 6 वुमेन किसी काम को करे तो कितना दिन में, 8 दिन में कर देती है। फिर दिया है कि यदि 3 मैन प्लस 7 वुमेन मिल के करे तो इसे कितना दिन में, 10 दिन में कर देते हैं। तो पहले हम यहाँ से संबंध निकाल लेते हैं। अब देखिए इससे इसको काटे ही 4 दूना 8, आई कितना जगह 5 दूना 10, 5 से कट गया। तो 4 से गुना करे तो 4 चौका 16 मैन प्लस 6 चौका 24 वुमेन बराबर, देखिए 5 दिया 15 मैन प्लस 7 बचे 35 वुमेन। तब बताइए 16 को मैन यहाँ है, 15 को मैन यहाँ है, तो मैन को इधर ला देंगे तो 16 को में से 15 को जाएगा तो कितना बचेगा, 1 मैन बराबर। ये 24 वाला को उधर ले जाएंगे, 24 वाला को कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। 24 वाला को उधर ले जाएंगे तो 24 जाके इसमें से घट जाएगा, 24 जाके घट जाएगा, यानी 35 में से 24 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 वुमेन। यानी अब यहाँ से हमें संबंध मिल गया कि एक वो जो आदमी है वो कितने औरत के बराबर है, 11 औरत के बराबर है। एक आदमी कितने औरत के बराबर है, 11 आदमी के औरत के बराबर है।
तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बताया कि 20 औरत उस काम को कितना दिनों में कर सकते हैं। तो किसी एक को लेके बना ले, इसी को लेके बना ले। तो अब हम देख लिए कि इस इक्वेशन को लेके बनाए तो 4 मैन प्लस 6 वोमेन किसी काम को कितना दिन 8 दिनों में कर देती है। तो कह रहा है कि बताए कि केवल 20 औरत उस काम को करे तो कितना दिन में, x दिन में कर देंगे, x दिन में कर देंगे। तो आप बताइए कि एक आदमी बराबर 44 गो औरत है, एक आदमी बराबर 44 गो औरत है। तो 4 मैन को एक मैन से भाग दे देते हैं, जिसमें जाना उससे गुना कर देते हैं, 44 औरत। तो ये कर जाएगा एक बार में, 4 बार में। तो 4 से गुना करते हैं 44 यानी हम कह सकते हैं कि 4 मैन बराबर 44 वोमेन। ध्यान दीजिए, कह सकते हैं हम कि 4 मैन बराबर कितना 44 वोमेन। तो 4 एकम 4 है, 44 एक मैन बराबर कितना आ जाएगा 11 वोमेन। यही समान तो यहाँ दिया हुआ है। तब यहाँ 4 मैन की जगह कितना भर देंगे 44 गो वोमेन भर देंगे, 44 वोमेन भर देंगे। यहाँ वोमेन है, यहाँ वोमेन, 44 है वोमेन प्लस 6 वोमेन तो दिया ही क्वेश्चन में है। तो 44 और 6 जोड़ दे, तो 44 को 6 को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 50। यानी 50 वोमेन किसी काम को यदि 8 दिन में कर देती है तो कह रहा है कि 20 वोमेन इसी काम को कितना दिन में कर देगी तो 1 दिन में। ध्यान दीजिए, वोमेन से वोमेन तो कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से ही कर जाएगा, कितना बचा 4 में, 4 बचे 20। तो x का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 20 दिन। x का वैल्यू जो आ गया वो कितना दिन आ गया 20 दिन। अब इस समीकरण में भी रख के बना सकते हैं, किसी में रख के बनाइएगा आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को मिलकर 14 दिनों में एक साथ कर सकते हैं। 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक साथ मिलकर एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ मिलकर उसी काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, है ना। 8 पुरुष और 6 महिलाएं। तो पहले देखिए संबंध क्या दिया हुआ है। पहले कह रहा है कि 2 पुरुष यानी 2 मैन प्लस 7 वोमेन किसी काम को कितने दिनों में 14 दिनों में कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि 3 मैन प्लस 8 वोमेन 8 औरत मिलकर किसी काम को 11 दिनों में कर सकती है। तो पूछ रहा है कि बताएं कि 8 वोमेन प्लस 8 मैन दिया है कि 8 मैन प्लस 6 वोमेन मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा तो 1 दिन। पहले यहाँ से संबंध निकाल लीजिए। तो देखिए 14 दूना 28 मैन बराबर 14 सत्ते 98 वोमेन बराबर, यहाँ देखिए 11 या 33 मैन प्लस 11 8 88 वोमेन। तो सुनिए 28 यहाँ है, 33 यहाँ है। यहाँ कितने पुरुष है 28, यहाँ कितने हैं 33। तो 28 2 30 है 33, यानी कितने का डिफरेंट आ जाएगा 5 का। तब यहाँ लिख सकते हैं हम कि 5 मैन बराबर, यहाँ 98 यहाँ 88, तो 10 हो जाएगा क्या 10 वोमेन। तब यहाँ लिख देंगे कि 1 मैन बराबर कितना 2 वोमेन। देखिए यही संबंध आ गया कि एक पुरुष जो है वो 2 औरत के बराबर क्षमता, एक पुरुष का जो क्षमता है काम करने का वह 2 औरत के बराबर है। तो अब किसी एक को लेकर बना लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए। यहाँ तो ये पूछ ही रहा है तब इसको ले लेते हैं। तो बताएं कि 2 मैन प्लस 7 वोमेन इस काम को कितने दिन में कर देंगे तो 14 दिन में बराबर। तो 8 मैन और 6 औरत इस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो चेंज कर देना है, कुछ नहीं करना है। जब एक आदमी बराबर 2 औरत है तो 2 आदमी बराबर यहाँ 4 औरत हो जाएगा क्या। और जब एक आदमी बराबर 2 औरत है तो यहाँ 8 औरत मैन बराबर 16 औरत हो जाएगा क्या, 16 औरत हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, एक आदमी बराबर 2 औरत है, मतलब एक वो आदमी का जो क्षमता है वह 2 औरत की क्षमता के बराबर है। तो यहाँ आदमी 2 है, यहाँ 4 औरत है, तो 2 आदमी 4 औरत के बराबर हो जाएगा क्या, क्योंकि एक है तो एक औरत बराबर, एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 2 आदमी बराबर 4 औरत, एक आदमी बराबर 2 औरत, तो 8 आदमी बराबर 16 औरत। तो अब बताइए कि 4 है आई 7 है, तो 7 4 11 औरत,
11 औरत किसी काम को कितना दिन में, 14 दिन। देखिए ये 7 औरत यहाँ, 4 औरत यहाँ, 7 4 11 औरत किसी काम को अगर 14 दिन में कर देगी तो देखिए 16 और 6 कितना 22, तो 22 औरत उसी काम को कितना दिनों में कर देगी, 1 दिन में। देखिए 11 दूना 22, 2 बार में कट गया, 2 से कर जाएगा कितना बार में, 7 बार में। तो x का जो मान आएगा वो कितना जाएगा, 7 दिन। x का जो मान आएगा वो कितना जाएगा, 7 दिन। x का मान आ गया 7 दिन। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को अगर 7 दिन में कर सकते हैं, तब 5 आदमी और 4 लड़के उस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो पहले संबंध पता कीजिए कि दोनों में कितना संबंध है, रेशियो क्या है। तो दिया है कि 2 मैन प्लस 3 बॉय किसी काम को मिलकर कितना दिन में, 8 दिनों में कर देते हैं। फिर कह रहा है कि उसी काम को 3 आदमी प्लस 2 वुमेन, ध्यान दीजिए 3 आदमी प्लस 2 औरत मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 7 दिन में कर देते हैं। तो कह रहा कि 5 आदमी और 4 लड़के कितने दिन में। तो पहले संबंध पता कर लेना, 8 दूना आ जाएगा 16 मैन प्लस 8 तेरी 24 बॉय बराबर 7 दिया 21 मैन और प्लस 7 दूना 14 वुमेन, 14 वुमेन। अब ध्यान दीजिए यहाँ 16 आदमी है, यहाँ 21 आदमी है। 16 21 में अंतर निकालेगा, आएगा 5 का, यानी 5 मैन बराबर 24 है, 14 है तो 10 का, 10 यानी एक आदमी जो है वो 2 औरत के बराबर है। एक आदमी का क्षमता कितना है, 2 औरत के बराबर है। एक आदमी का क्षमता कितना है, 2 औरत के बराबर है। तो किसी एक को, इसको लेके या इसको लेके, किसी एक को लेके बना सकते हैं। तो हम इसी को लेके चलते हैं। तो देखेंगे कि 2 मैन प्लस 3 वुमेन, 3 बॉय दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, बॉय ना दिया था, क्वेश्चन में क्या दिया है, बॉय दिया है ना, बॉय हो जाएगा। आइए ध्यान देते हैं, बॉय हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी बॉय हो जाएगा। बॉय की तुलना किया है हम लोग, गड़बड़ कर दिया है, 2 बॉय। तो ध्यान दीजिए 2 आदमी और 3 बॉय मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 8 दिनों में कर देते हैं, 8 दिनों में कर देते हैं। तो आगे कह रहा है कि 5 मैन और 4 बॉय मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देंगे, तो x दिन में, है ना। ध्यान दीजिए यही क्वेश्चन में कह रहा था कि 5 आदमी और 4 लड़के इस काम को कितना दिन में कर देंगे, तो x दिन में। अब यहाँ से संबंध निकाल लीजिए। आप देखिए कि एक आदमी बराबर 2 लड़का है क्या, एक आदमी बराबर कितना लड़का है, 2 लड़का है। तो 2 आदमी बराबर 4 लड़का हो जाएगा क्या, 4 बॉय हो जाएगा क्या। यहाँ 5 आदमी है तो यहाँ एक आदमी बराबर 2 लड़का है, तो 5 आदमी बराबर 10 लड़का होगा क्या, 10 बॉय हो जाएगा क्या। तो बताइए 3 बॉय यहाँ, 4 बॉय यहाँ, 2 मैन बराबर 4 बॉय, तो 3 और 4 कितना, 7 बॉय, यानी 7 बॉय किसी काम को 8 दिन में कर देगा। तो 10 और 4 14 बॉय, 14 बॉय उस काम को कितना दिन में कर देगा, x दिन में। तो यहाँ इससे कर जाएगा 7 दूना 14, 2 से कर जाएगा 4 बार में, यानी चूंकि x बराबर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 दिन। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 दिन, यानी हमारा सही आंसर कितना हो जाएगा, 4 दिन। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिया है नेक्स्ट सवाल कि 2 आदमी तथा 1 औरत मिलकर किसी काम को कितने दिनों में, 14 दिनों में कर सकते हैं। जबकि 4 औरत और 2 आदमी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक आदमी को प्रतिदिन कार्य के 600 रुपये मिलते हैं, एक आदमी को प्रतिदिन काम करने के बदले 600 रुपये मिलते हैं, तो एक औरत को प्रतिदिन कितना मिलेगा। मतलब एक आदमी को एक दिन का मजदूरी कितना मिलता है, 600, तो एक औरत को एक दिन का मजदूरी कितना मिलेगा, वही पूछ रहा है। तो दिया है कि 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिनों में। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 मैन प्लस 1 वुमेन मिलकर किसी काम को कितना दिनों में, 14 दिनों में कर सकती है। फिर आगे कह रहा है कि 4 वुमेन प्लस 2 मैन, 4 वुमेन प्लस 2 मैन मिलकर किसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में करती है। तो आइए इसको काट देंगे 2 से 4 बार में
और इसको काट देंगे 2 से 7 बार, 7 से गुना कर 7 दूना 14 मैन, ध्यान दीजिए 7 दूना 14 मैन प्लस 7 एकम 7 ओमैन बराबर, अब यहाँ गुना करेंगे तो 4 चौका 16 ओमैन और प्लस 4 दूना 8 मैन। तो देखिए इधर 14 को मैन है, इधर 8 को मैन है, तो 14 मैन में से 8 मैन घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 6 मैन, 6 मैन अब बराबर 6 मैन बराबर। अब देखिए यहाँ 7 को है और यहाँ कितना है 16 को है, तो 16 को औरत में से 7 औरत घटा देंगे तो आ जाएगा कितना 9 औरत। अब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा 3 ओमैन, 2 मैन बराबर कितना हो जाएगा 3 ओमैन। तो अब बताइए चूंकि 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा 3 ओमैन बटा कितना 2, 3 ओमैन बटा कितना हो जाएगा 2, नहीं ओमन में ना पूछ रहा, ओमन की मजदूरी पूछ रहा है, ओमन का पूछ रहा है, मैन का दिया है। तो बताइए कि दिया है कि 2 आदमी बराबर 3 औरत, तो 1 ओमन बराबर कितना हो जाएगा 2 मैन बटा कितना 3, इसको इधर ला देंगे तो बटा में ही 3। तो दिया है कि 2 आदमी, 1 आदमी का मजदूरी कितना है 600, यानी हम यहाँ भर दें कि 2 मैन, अब मैन का मजदूरी कितना है 600, अब बटा में कितना 3, तो 3 से ही कट जाएगा 2 बार में तो 200, यानी 2 दूना कितना 400, यानी 1 ओमन का मजदूरी कितना आ जाएगा 400 रुपये, 1 ओमन का मजदूरी कितना आ जाएगा 400 रुपये। या यहाँ से आप ऐसे भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि 2 मैन बराबर, ध्यान दीजिए 2 मैन बराबर 3 ओमन है, 3 ओमन है, तो हम लोग मैन और ओमन का रेशियो ले लेंगे क्या, तो मैन का कितना जाएगा 3 और ओमन का कितना जाएगा 2। ध्यान दीजिए मैन का क्षमता कितना जाएगा 3 और ओमन का कितना जाएगा 2। तो अब दिया है कि 1 आदमी को 600 रुपया मिलता है, तो आदमी अनुपात में कितना है 3, तो अनुपात 3 बराबर यदि 600 रुपया है तो 3 दूना 6, अनुपात 3 का मान 600 है तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो इसी तरह से अनुपात 2 का मान गुने 200 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 400, यानी 1 औरत को कितना मिलेगा 400। तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं या इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ देख लिए थे कि ओमन पूछ रहा था 1 ओमन बराबर कितना मैन होगा, तो 2 ओमन बराबर 3, मैन का मजदूरी दिया था 600, तो 2 गुने 600 बटा 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, मैंने 1 औरत की मजदूरी कितना आएगा 400, 1 औरत का मजदूरी 400 आएगा तभी ना 1 पुरुष की मजदूरी 600 आएगा, नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1 पुरुष और 2 लड़के, 1 पुरुष और 2 लड़के है ना, 1 पुरुष और 2 लड़के, सॉरी 2 पुरुष और 1 लड़के कह रहा है, 2 पुरुष और 1 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर देंगे, तो 1 पुरुष और 2 लड़के उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर एक लड़का को प्रतिदिन 1 दिन का परिश्रमी 40 रुपया मिलता है, तो बताएं कि 1 आदमी का, 1 मैन का, 1 पुरुष का 1 दिन का परिश्रमी कितना होगा, 1 दिन का परिश्रमी कितना होगा। तो आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 मैन प्लस 1 बॉय किसी काम को कितना दिन में 10 दिन में करते हैं। फिर दिया है कि 1 मैन प्लस 2 बॉय किसी काम को कितना दिन में करते हैं 12 दिनों में करते हैं। तो पहले यहाँ से संबंध मालूम कर लीजिए कि 1 मैन कितने वुमन के बराबर है, कितने बॉय के बराबर है। तो देखिए 10 से ही काट देंगे तो आ जाएगा कितना 10 दूना 20 मैन, ध्यान दीजिए 10 दूना 20 मैन, अब प्लस 10 बॉय बराबर, इधर 12 से गुना करेंगे तो 12 मैन, अब प्लस 12 दूना 24 बॉय, 12 दूना 24 बॉय। तो सुनिए 20 गो आदमी है, यहाँ 12 गो आदमी है, घटेगा तो कितना देगा 8 मैन बराबर, यहाँ 10 है और यहाँ कितना है 24 है, तो घटेगा तो 14 बॉय कटेगा, तो इस दोनों कट जाएगा, ई 4 से ई कितना 7 से, यानी हम कह सकते हैं कि 4 मैन बराबर जो होगा, सॉरी 4 मैन बराबर जो होगा वो 7 बॉय होगा। कितना बॉय होगा 7 बॉय। जब 4 मैन बराबर 7 बॉय है तो हमें यहाँ से संबंध मालूम हो गया, यहाँ से संबंध मालूम हो गया। तो हम देख लिए कि 4 मैन जो है उस 7 बॉय के बराबर है, तो 1 मैन जो होगा
उस 7 बॉय बटा 4 होगा क्या, 7 बॉय बटा कितना होगा 4। तो आप बताइए एक मैन का परिश्रमी मालूम करना है, तो 7 बॉय, एक बॉय का परिश्रमी एक दिन का 40 रुपया है, तो 4 का कितना होगा, 4 से ही कट जाएगा 10 बार में, 10 सत्ते कितना 70 रुपया। यानी हम कह सकते हैं कि एक मैन का जो परिश्रमी आ गया वो कितना आ गया 70 रुपया। या इसी को इस तरीके से बना सकते हैं, ध्यान दीजिए कि 4 मैन बराबर कितना है 7 बॉय, 4 मैन बराबर कितना बॉय 7 बॉय। तो अब हम मैन और बॉय का रेशियो निकाल लें, तो मैन कितना आ जाएगा 7 और बॉय कितना आ जाएगा 4, बॉय कितना आ जाएगा 4 और मैन कितना आ जाएगा 7। तो अब दिया है कि बॉय का रेशियो अनुपात में 4 है, लेकिन रुपया में कितना है, रुपया में 40 है, तो इससे कट जाएगा 10 बार में। मैंने अनुपात 1 का जो मान है वो कितना आ गया, अनुपात 1 का मान जो आ गया वो कितना आ गया 10 रुपया, है ना। तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो 10 गुने कितना 7 बराबर कितना 70 रुपया। तो एक मैन का जो परिश्रमी आएगा वो कितना आ जाएगा 70 रुपया। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। आप इसे एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं, इस मेथड से भी बना सकते हैं, है ना। तो आप इसे बढ़िया से लिख लीजिए, इसीलिए बोलते हैं कि कॉपी लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को कितना दिनों में करेंगी। तो आइए ध्यान दीजिए, दिया है क्वेश्चन में कि 5 पुरुष यानी 5 मैन बराबर कितना 8 वुमेन, मतलब 5 पुरुष किसी काम को या 8 औरत किसी काम को कितना दिन में 12 दिनों में कर सकती है। तो ये संबंध दे दिया कि 5 पुरुष का जो क्षमता है वो 8 औरत की क्षमता के बराबर है, 5 पुरुष का जो क्षमता है वो 8 औरत के क्षमता के बराबर है, और ये दोनों कोई करेगा तो 12 दिनों में कर सकता है। हम मान लीजिए कि पुरुष को ही लेके चले, तो 5 मैन किसी काम को कितना दिनों में 12 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 मैन प्लस 4 बॉय 4 वुमेन किसी काम को कितना दिन में, तो x दिन में करेंगे। आप बताइए कि 5 मैन बराबर 8 औरत है, 5 मैन बराबर 8 औरत है, तो 4 औरत बराबर 5/2 हो जाएगा क्या, 5/2 मैन हो जाएगा क्या। देखिए 8 का आधा 4 था, 5 का आधा 2, इसमें 2 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 आ जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 5/2, यानी 4 औरत बराबर कितना 5/2 मैन हो जाएगा क्या, 5/2 मैन। तो यहाँ हम भर सकते हैं क्या 5/2 मैन। तब यहाँ से देख लीजिए कि 5 मैन किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो 2 मैन प्लस 5/2 मैन, इसके 4 के एवज में भरे हैं, कितना दिन में कर देंगे, तो x दिन में कर देंगे। तो अब देखिए ये 5 मैन किसी काम को यदि 12 दिनों में कर रहा है, तो ये 2 दूना 4, 2 दूना बाटा में कुछ नहीं तो 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 और 5 9, यानी 9 आदमी कितना दिनों में कर देगा, 9 आदमी कितना दिन में, तो x दिन में, 9 आदमी कितना दिन में कर देगा x दिन में। तो अब यहाँ से हम ऐसे लिख सकते हैं कि 5 मैन किसी काम को 12 दिन में, 2 को इधर लाएंगे तो गुना में 2 बराबर में हो जाएगा 9 मैन, गुने कितना x, मैन से मैन कैंसिल हो गया, 3 से ही कट जाएगा, 3 बार में 3 से ही कट जाएगा, 4 बार में, तो 5 का 20 और 20 दूना 40, यानी x बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 40/3, यानी 13.1/3, 13.1/3 दिन। तो सही आंसर हमारा जो आ जाएगा 13.1/3 दिन आ जाएगा। आप इस चीज को समझिएगा कि अगर 5 आदमी बराबर 8 गो औरत है, तो 8 का आधा कितना 4, तो 5 का आधा कितना 5/2 या 2.5, बस 4 औरत था वहाँ 5/2 भर दिए, बस इसी को सॉल्व कर दिए, आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है
कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिनों में कर सकती है, तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो बताएं कि कितनी महिलाएं एक दिन में उतना ही काम कर सकती है जितना कि 21 बच्चे कर सकते हैं, 21 बच्चे कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में कर रही है, 3 पुरुष और 5 महिलाएं, ध्यान दीजिए 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 5 वोमेन किसी काम को कितना दिनों में कर रही है, 8 दिनों में। किसी काम को कितना दिन में कर रही है, 8 दिनों में। तो फिर आगे कह रहा है कि 2 पुरुष प्लस 7 बॉय, 2 पुरुष प्लस 7 बॉय किसी काम को कितना दिनों में कर देंगे, तब 12 दिनों में। किसी काम को कितना दिनों में कर देंगे, 12 दिनों में। किसी काम को कर देंगे 12 दिनों में। तो कह रहा है कि इसका संबंध बताएं कि कितने महिलाएं 21 बच्चों के बराबर काम करेंगी। तो आइए ध्यान दीजिए, हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, आई हो जाएगा 4 तिया 4 दूना 8, आई हो जाएगा 4 तिया 12, 3 बार। तो 2 से कर देगा तो 3 दूना 6 मैन अब प्लस 5 दूना 10 वोमेन बराबर। अब फिर 3 दूना 6 मैन प्लस 7 दूना 14 बॉय, 7 दूना कितना 14 बॉय, 14 बॉय सॉरी 21 ना 21 बॉय, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 7 तिया 21 बॉय, 21 बॉय। तो 21 बॉय आ गया, तो मैन 6 मैन खत्म हो गया। तो आ गया क्या कि 10 वोमेन बराबर कितना 21 बॉय, 10 वोमेन बराबर कितना 21 बॉय। यही पूछ रहा था कि 21 बच्चे कितनी औरत के बराबर काम करेंगे, 21 बच्चे कितने औरत के बराबर काम करेंगे। तो 21 बच्चे 10 औरत के बराबर काम करेंगे, 10 औरत जितना काम करेगा उतना ही 21 बच्चे काम करेंगे। तो क्वेश्चन में दे दिया था कि 21 बच्चे जो है कितनी औरत के बराबर काम कर सकते हैं, तो 10 औरत के बराबर काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 वोमेन। सही आंसर क्या हो जाएगा 10 वोमेन। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप को बहुत अच्छा से समझ पाए होंगे और बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये टाइप। और इस टाइप में काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप लोग एक बार इसे लाइक कर दें और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करें। और अपने मित्रों तक भी शेयर करें, सभी लोग अपने मित्र के पास शेयर करें ताकि जो लोग इससे वंचित हो जा रहे हैं वो भी पढ़ पाएँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और इसका नेक्स्ट सेशन हम लोग जो करने वाले हैं वो इसके बाद हम लोग नल और टंकी वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। नल और टंकी में भी हम उम्मीद करते हैं कि ये 2 या 3 क्लास होगा तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप कंप्लीट टाइम एंड वर्क को खत्म कर लीजिएगा, है ना। और टाइम एंड वर्क का किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे अब नहीं फंसेगा। तो आइए हम लोग आज के लिए इतना ही रखेंगे और आप लोग का दिन शुभ हो। तो बेस्ट ऑफ लक।